ये कहानी एक नंदू नाम के भिखारी की है। नंदू नाम का एक भिखारी जो राजपुर गांव में रहता था और उसके साथ उसकी पत्नी भी रहती थी। नंदू हर रोज गांव-गांव जाकर भीख मांगता था। एक सुबह नंदू भीख मांगने के लिए जा रहा था तो रास्ते से होकर पुराने किले के पास से गुजरता हुआ दूसरे गांव में जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक सोने का रुपया पड़ा मिला तो वह रुपये को देखकर रुक जाता है और कहता है, वाह वाह, ये तो बहुमूल्य रुपया नजर आता है। इसे तो सिर्फ भगवान ने मेरे लिए ही बनाया है। आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई। और उसे उठा लेता है, मगर उसके पास एक समस्या ये भी थी कि उस सोने के रुपये को कहाँ छिपाए जिससे वक्त आने पर उसे निकाल ले। नंदू कुछ देर सोचने के बाद कहता है, क्यों ना मैं सेठ के महल में इस सोने के रुपये को रख दूं। हाँ, ये सही रहेगा। और वह सेठ के महल की तरफ चल देता है। जब वह सेठ के महल पहुंच जाता है तो सेठ अपने चौकीदारों से कह रहा था, क्यों चौकीदारों, क्या मेरे जैसा पैसे वाला इस गांव में या इलाके में और कोई भी है? तभी नंदू पीछे से कहता है, नहीं सेठ जी, आपके जैसा सेठ कोई और दूसरा नहीं है। इस पर सेठ कहता है, अरे नंदू भिखारी, तू कब आया? मैं तो अभी आया हूँ सेठ जी। सेठ जी कहते हैं, बताओ नंदू, क्या काम है? सेठ जी, मुझे आपके महल में एक बहुमूल्य वस्तु रखनी है जिससे मैं कभी भी ज़रूरत पड़ने पर ले सकूं। सेठ कहता है, अरे तुझ जैसे भिखारी के पास भला कौन सी बहुमूल्य वस्तु हो सकती है? रहा तू भिखारी का भिखारी, चल चल अपना काम कर। हाँ तो चौकीदारों, मैं कहाँ था? इस नंदू भिखारी ने सब कुछ भुला दिया। इतने में ही नंदू भिखारी ने सोने का एक रुपया सेठ के सामने रख दिया। सोने का रुपया देखकर सेठ जी घूम गए और नंदू भिखारी से कहते हैं, ये तू कहाँ से चुरा लाया? नहीं सेठ जी, ये मैंने चुराया नहीं है, ये तो मुझे रास्ते में मिला है। सोने के सिक्के को देखकर सेठ जी का मन बदल जाता है और नंदू से कहते हैं, अच्छा तो नंदू, ये तुझे मिला है। बता इसके बदले में मैं तुझे क्या दे दूं? नंदू कहता है, नहीं सेठ जी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे तो ये सोने का सिक्का आपके महल में रखना है। इस पर सेठ जी कहते हैं, देखो नंदू, मैं इसके बदले में तुझे काफ़ी सारा धन भी दे सकता हूँ जिससे तू बहुत अमीर भी हो जाएगा। मगर नंदू भी बड़ा ही जिद्दी था, उसने भी हट बना ली थी। वो कहाँ मानने वाला था। नहीं सेठ जी, ये मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है, मैं इसे नहीं दे सकता हूँ। सेठ जी सोचते हैं, मैंने पैसा बहुत कमाया है, मेरे पास बहुत ही धन है, मगर ये बहुमूल्य सोने का सिक्का मिल जाता तो मैं और भी प्रसिद्ध हो जाऊंगा।
सेठ जी फिर से कहते हैं, अच्छा नंदू, तुझे क्या चाहिए? बता, मैं तुझे इसके बदले अपना एक महल भी दे दूं, मगर ये सिक्का तू मुझे दे दे। सब चौकीदार भी इस मूर्ख भिखारी की तरफ देखकर हंस रहे थे और कहते हैं, अरे भिखारी, ले ले महल ले ले, अपनी इस हट को छोड़ दे, वरना सदा ही भिखारी ही बना रहेगा। नंदू कहता है, नहीं नहीं, मैं अपना एक सोने का सिक्का नहीं दे सकता हूँ। हार कर सेठ जी सोचते हैं, मैं भी कहाँ इस भिखारी के चक्कर में लगा हूँ, क्यों ना मैं इसे और लालच दे दूँ। इस भिखारी की जिद तो आज मैं तोड़ कर ही रहूँगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। सेठ जी कहते हैं, तुझे तो पता ही है ना नंदू, मैं इस इलाके का सबसे करोड़पति हूँ, मगर दुर्भाग्य से मेरे कोई भी संतान नहीं है। क्या तू मेरे पुत्र के रूप में स्वीकार करेगा? क्योंकि मेरे मरने के बाद ये सारा धन मैं कहाँ ले जाऊँगा। इस पर नंदू सोचता है, ये तो ठीक रहेगा, क्यों ना मैं सेठ जी का पुत्र ही बन जाऊं और भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी। ठीक है सेठ जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। तो कल तुम अपनी पत्नी के साथ हमारे महल में आ जाना। मैं सारे गांव वालों के साथ ये घोषणा करूँगा कि आज से तुम हमारे पुत्र के रूप में स्वीकार हो। अब नंदू खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, सुनो भाग्यवान, आज से हम दोनों भिखारी नहीं हैं, हम करोड़पति बन गए हैं। इस बात को सुनकर नंदू की पत्नी कहती है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गए हैं, कुछ से कुछ कहे जा रहे हैं। नंदू कहता है, सेठ जी ने मुझे अपने पुत्र के रूप में अपनाया है और कल से हम दोनों महल में ही रहेंगे, इस कच्चे कांच के छोटे से घर में नहीं रहेंगे। जब कल सुबह होती है तो नंदू और उसकी पत्नी सेठ के महल पहुंच जाती हैं। सेठ सारे गांव वालों के सामने कहता है, देखो गांव वालों, आज से ये नंदू भिखारी नहीं है, ये मेरा पुत्र बन गया है। मैंने अपने पुत्र के रूप में इसे अपनाया है। फिर सेठ जी नंदू से कहते हैं, देखो नंदू, अब तो तुम्हारी सोने के सिक्के की जिद टूट गई है। तो इस पर नंदू कहता है, नहीं सेठ जी, अभी भी ये मेरे ही पास है। सेठ जी कहते हैं, वो कैसे? सेठ जी, आपके मरने के बाद तो ये मेरे ही पास रहेगा, और वैसे भी मैं आपसे कह ही रहा था, ज़रूरत पड़ने पर ही मैं आपसे ले लूँगा। नंदू की इस बात को सुनने के बाद सेठ जी का मुंह फटा का फटा ही रह गया।